लाठीचार्ज करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। विद्यार्थियों के पर लाठीचार्ज करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हेमंत सरकार तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, 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 हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, 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 हेमंत सोरेन मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नमस्कार दोस्तों, मैं मुंबई से पूरे हिंदुस्तान के वासियों से मेरा एक निवेदन है कि ये जो चल रहा है कोरोना का खेल, ये खेल कब ख़त्म होगा। मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, श्रद्धापूर्वक आपसे मेरा एक ये निवेदन है कि ये कोरोना का खेल कब तक चलेगी। एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आज अगर हमारे हिंदुस्तान में किसी देश ने हमला कर दिया, समझ लीजिए पाकिस्तान ने ही हमला कर दिया, तो क्या आप चुप बैठेंगे? क्या मैं चुप बैठूंगा? कोई भी चुप नहीं बैठेगा। तुरंत यहाँ से सैनिक बल को भेजा जाएगा और एक हमला का तैयारी हो जाएगा। हो सकता है कि हमारे देश के भी कुछ जवान शहीद हो जाए और पाकिस्तान नस्त नाबूद हो जाए, तो मुझे खुशी मिलेगी। लेकिन बहुत दुख से ये कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में हमला हो गया है। आप लोगों को शायद पता है या नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। कोरोना से हमला हो गया है और इस हमले को हम लोग को भगाना है। तो हम किस तरह से भगाएंगे? किसी की नज़र नहीं खुल रही है। पूंजीपति तो आराम से जी रहे हैं और उन्हें ही कोरोना पकड़ ले रहा है। गरीब में जो बेचारा गटर में काम कर रहा है, नाला साफ कर रहा है, सफाई कर रहा है, इनको कोरोना तो नहीं पकड़ रहा है। तो आखिर हो क्या रहा है? मोदी जी, मैं एक छोटा सा इंसान हूँ और हमारी अभी उम्र भी ज़्यादा नहीं है और मैं अपने देश के नाम कुर्बान करना चाहता हूँ अपना जान। या मुझे एक बात बताइए कि आप कितने साल और जिएंगे या हम कितने साल और जिएंगे? क्या हम लोग मौत का सौदागर बन रहे हैं? हम लोग किसी को मौत होने नहीं देंगे, ऐसा तो नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है फिर? अगर ऐसा नहीं है तो कोरोना से नहीं बल्कि बिना खाए लोग मर जा रहे हैं। आधा तो टेंशन से मर रहे हैं कि कल का दिन आने वाला क्या होगा, कैसे चलेगा और हम क्या करेंगे, हमारे बच्चे क्या करेंगे। तो हाथ जोड़ के मोदी जी आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि मैं अपना जान की बाजी लगाना चाहता हूँ, इस कोरोना को दान करना चाहता हूँ। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कहीं कोरोना है तो मेरे पास लाके छोड़ दीजिए, या जहाँ पे कोरोना ज़्यादा है वहाँ पे मुझे छोड़ दीजिए। देखिए, चांद में घर बनाने के चक्कर में कितने लोग शहीद हो गए, वहाँ जाके बंदर शहीद हो गए, इंसान शहीद हो गए। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक दिन न एक दिन मरना है मुझे भी, तो क्यों ना कोरोना का पोल खोलते हुए मरूं।
और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरा उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं भी जीना चाहता हूँ, लेकिन अब जीने की मकसद ही नहीं रही। तो मैं कोरोना के साथ लड़ के मरना चाहता हूँ। मैं सैनिक बल में तो नहीं हूँ कि देश के नाम से मैं शहीद हो जाऊँ, वो भी अपना नसीब में नहीं है। तो चलिए, कम से कम काफ़ी लोगों का नज़र तो खुल जाएगा कि सरकार क्या कर रही है। हमारे जैसे एक इंसान अगर मर जाने से कोई देश का नुकसान नहीं हुआ। मैं सच्चाई खोल के मरना चाहता हूँ। और हम बहुत बड़ा पूंजीपति या पैसे वाले नहीं हैं। अगर मुझे कोई कोरोना दान में दे सकता है, कोरोना बीमारी दे सकता है, तो उसे मैं 10,000 इनाम दूंगा, चाहे मैं जैसे भी ला के दूँ, जहाँ से भी ला के दूँ। तो मोदी जी, आपके पास बहुत सारे लोग हैं, उनके पास दिमाग है, तो उन्हें कहिए कि एक कोरोना ला के मेरे पास छोड़ दे और मुझे बीमार कर दे और मैं मर जाऊँ। तो कम से कम ये तो साबित हो जाएगी कि भाई हमने कोरोना को चैलेंज दिया था, कोरोना मुझे मार दिया। या फिर उसका अल्टरनेट हो सकता है, कोरोना को मैं मार दूँ और उसकी पूरी पोल खोल दूँ। एक वीडियो जारी है, उस वीडियो में दिखाया गया है, बताया भी गया है कि स्टार्टिंग में आज से 1 साल पहले की जब कोरोना आई, तो चीन ने दिखाया कि लोग खड़े खड़े गिर जा रहे हैं, बेहोश हो जा रहे हैं, मुंह में झाँका जा रहा है, जैसे मिर्गी आता था। ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा और होगा भी नहीं। अब मोदी जी तो रिक्वेस्ट हो गया हमारा। मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, एक्चुअली मैं रहने वाला कलकत्ता का हूँ। 1975 में मैं यहाँ आया हूँ। पूरी दास्तान नहीं बोलना चाहता हूँ, समय काफ़ी लग जाएगा। तो दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को जो गुमराह किया जा रहा है, इस गुमराह से पर्दा उठाना चाहता हूँ। शायद अगर मेरी मौत इस कोरोना के अगर हाथ में है, तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि हंसते हंसते मैं शहीद हो जाऊँगा इस कोरोना के नाम से। या फिर मैं ये भी चैलेंज कर रहा हूँ, कोई मुझे कोरोना ला के दे दे। या फिर ये भी चैलेंज कर रहा हूँ कि जहाँ पे कोरोना ज़्यादा है वहाँ पे मुझे छोड़ दिया जाए, मैं घूमता नजर आऊँगा। इसलिए मैंने अपना नाम नहीं बताया अभी तक, उम्र भी नहीं बताया है। और मैं बहुत हंसमुख इंसान हूँ, हंसते रहता हूँ, खेलते रहता हूँ और मजाक भी करते रहता हूँ। तो दोस्तों, ये मजाक नहीं है, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ कि अगर कोरोना कहीं है तो मेरे पास भेजो। अगर कहीं कोरोना ज़्यादा है वहाँ पे मुझे भेजो। और जो इंसान मुझे कोरोना का पीड़ित बना देगा, कोरोना का पेशेंट बना देगा, उसे मैं 10,000 की इनाम दूंगा अपने पास से, चाहे जैसे भी दूँ, जहाँ से भी दूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि मोदी जी तक आराम से पहुंच जाए और मुझे यहाँ से उठा के ले आया जाए और कोरोना के जहाँ कोरोना होता है वहाँ पे छोड़ा जाए। सारे लोग देखना चाहेंगे कि भाई वहाँ मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं फ़ौज में तो नहीं हूँ, इतना हमारे अच्छा नसीब नहीं है कि मैं फ़ौज में लड़ के मरूँ। तो कम से कम इस कोरोना का पर्दा तो उठा के मर सकता हूँ। तो मोदी जी, आपसे हमारा ये रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है, विनती है कि आप इतना तो कर ही सकते हैं। आपने दुनिया में बहुत नाम रोशन किया है, बहुत नाम कमाया है, बहुत नाम कमाया है। चलिए, कम से कम मुझे एक मौका तो दे दीजिए कोरोना को ओपन करने के लिए। ये कोरोना है क्या?
मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। और मैं काफ़ी ऐसे एविडेंस दूंगा जब मुझे यहाँ से ले जाया जाएगा मोदी जी के पास और वहाँ से कोई कोरोना पेशेंट के पास मुझे रखा जाएगा। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि सचमुच कोरोना पकड़ लेता है या कुछ और बात है। तो दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उसके बाद हमारा नंबर आता है हमारे महाराष्ट्र के बाला साहब ठाकरे जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत आदर करता हूँ और बहुत अच्छे इंसान थे। उनसे मैं मिला भी हूँ और उनके जो लड़के हैं उद्धव जी ठाकरे, ये भी बहुत अच्छे इंसान हैं। तो प्लीज़ मेरा एक रिक्वेस्ट है कि उद्धव जी कम से कम इतना तो मेहरबानी आप कर ही सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो दुनिया में कोई अच्छा काम अगर कर रहा है तो वो एक काम है कोरोना। वो अपना कारनामा दिखा रहा है। दुनिया में अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो वो है कोरोना। इंसान जो है फेमस तभी होता है या तो बुरे काम से या तो अच्छे काम से। तो मैं ये चाहता हूँ कि भरी जवानी में अपना कोरोना का नाम करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मैं बहुत मजाकिया इंसान हूँ, लेकिन ये जो बात कह रहा हूँ मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूँ कि मैं कोरोना को चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर मुझे कोई कोरोना बांट दे या ला के दे दे या कोरोना के पास पहुँचा दे और मुझे कोरोना हो जाए तो मैं उस इंसान को 10,000 रुपया नगद इनाम दूंगा। और अगर मैं मर गया तो हमारे परिवार उसे देंगे। ऐसा नहीं कि मैं अकेला हूँ, हमारा भी परिवार है। मैं कुछ कर गुजरना चाहता हूँ, कुछ ऐसा काम करना चाहता हूँ कि लोग कम से कम याद तो करें कि हाँ भाई कोरोना आया था लेकिन इस इंसान ने कोरोना का पूरा पर्दाफाश करके गया। मैं ये चाहता हूँ। तो उद्धव जी, मेरे आपसे एक ही चीज़ का रिक्वेस्ट है कि कम से कम कोई नहीं तो आप ही कुछ करके दिखा दीजिए और मुझे एक मौका दिला दीजिए कोरोना का ये साजिश को बेनकाब करने के लिए। ज़िंदगी में कुछ मिला तो नहीं, तो चलिए कम से कम ये कोरोना के नाम से कुछ तो मिल जाएगा। कुछ नहीं तो आपका प्यार तो मिलेगा। प्यार ही से सही मुझे इतना हेल्प तो कर दीजिए। इस कोरोना का नाम से मैं उकता गया हूँ। सारे लोग परेशान हो गए। कोरोना कोरोना कोरोना, 2 दिन का लॉकडाउन, सैटरडे संडे लॉकडाउन। क्या है मंडे टू सैटरडे क्या कोरोना हॉलीडे रहता है? और फिर सैटरडे संडे आ जाता है घूम फिर के काटने के लिए लोगों को। तो मैं ये कर देखना चाहता हूँ कि भाई कोरोना में कितनी ताकत है और हम हिंदुस्तानियों के अंदर में कितनी ताकत है। तो वंदे मातरम, भारत माता की जय और जय श्री राम। सारी चीज़ बोलूँगा। ईशेष, वाई गॉड, वाई गुरु। तो मुझे ऐसा लगता है कि कसम खुदा की हम रहें ना रहें तो कोरोना तेरी जो खेल है
उसे हम ख़त्म करके रहें। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ सारे हिंदुस्तान वासियों को कि आप सभी लोग अब जाग जाइए और सभी लोग जाग के सभी को जगा भी दीजिए और कोरोना को भगा भी दीजिए। हर किसी को एक दिन मौत आना है, कोई इंसान नहीं रहेगा, रहेगा तो सिर्फ धरती। एक इंसान जब बच्चा रहता है तो उसकी मम्मी डैडी बहुत कुछ सपने देखते हैं। उसी तरह से आज मैं एक बहुत बड़ा सपना देख रहा हूँ। हमारे बाल बच्चे हमारे सामने खाते बिगर खाए अगर मर जाए तो इससे बड़ा सपना और क्या हो सकता है। तो हम तो भैया अपने बाल बच्चे को इस तरह से मरते हुए नहीं देख सकते हैं, तो उससे पहले मैं ही मरना चाहता हूँ, ताकि अगर मैं मर जाऊँ तो कम से कम ये नज़ारा तो नहीं देखने को मिलेगा। तो उद्धव जी हमारी इस बात में ज़रूर गौर कीजिएगा और आप तक हमारा ये वीडियो पहुँचे। मैं सारी कोशिश लगा दूंगा। सारे पब्लिक से मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे हेल्प मिले कोरोना से लड़ने का। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कुछ डॉक्टर लोग भी ऐसे पीपीटी पहनते हैं जैसे कि लगता हो देश की सैनिक, एक नंबर सैनिक, और बड़ा सा तोप ले लिया हो और सैनिक को मारने के लिए जा रहा, फतेह करने के लिए जा रहा। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। तो फिर हमें क्या करनी चाहिए? कोरोना को ढूंढना चाहिए। तो हम कोरोना को ढूंढेंगे कैसे जब हमें जब आप रूम में बंद कर दीजिएगा, घर के अंदर रख दीजिएगा, तो हम तो कोरोना से लड़ ही नहीं पाएंगे। हम तो बिगर खाए पहले ही मर जाएंगे। तो फ़ायदा क्या हुआ? तो प्लीज़ उद्धव जी, आपसे हमारा बहुत बड़ा उम्मीद बना हुआ है। कम से कम इस कोरोना को बेनकाब करने का एक मौका दे दीजिए। मैं बहुत सारे आपसे अगर मैं मिलूँगा तो मैं आपको बहुत सारे एविडेंस भी दूंगा कि कोरोना क्या है, और वो आपके सामने खड़ा होकर मैं एविडेंस दूंगा और सारे लोगों को बुलाऊंगा। ऐसे नहीं मैं वीडियो में बक दिया, कुछ भी आपने सुन लिया, पब्लिक ने सुन लिया, उठा के फेंक दिए। तो उद्धव जी, मैं बाला साहब ठाकरे जी का भी मैं बहुत सम्मान करता हूँ और हमारे पिता जैसे थे। हमारे देश के हित में मैं तो ये मानता हूँ महाराष्ट्र हृदय सम्राट थे वो, मैं ये कह सकता हूँ। तो आप उन्हीं के सपूत हैं, तो उन्हीं के सपूत हैं, इसलिए हमारी उम्मीदें आपसे बहुत बड़ी उम्मीदें जागी है। तो उद्धव जी, दुनिया रहे ना रहे, चांद सितारे रहे या ना रहे, उद्धव जी हमारे दुआ है आप ज़रूर रहेंगे। तो एक अच्छा काम करके रखिए, एक अच्छा काम कर दीजिए, बस हमें कोरोना को परास्त करने का मौका दे दीजिए, बेनकाब करने का मौका दे दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी बड़े बड़े नेताओं तक ये पहुँचे, सच्चाई क्या है वो सबके सामने आ जाए। इसलिए मैंने अपना नाम भी नहीं बताया है और मेरे उम्र भी नहीं बताया हूँ। मैं जब सामने आ जाऊँगा या मुझे बुलाएंगे, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8444668809। जी हाँ, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8444668809। इस नंबर से भी अगर आप कॉल कीजिएगा तो आप उद्धव जी, मैं जहाँ बोलिएगा मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। लेकिन आपसे हमारा यही एक रिक्वेस्ट रहेगा कि मुझे इस कोरोना को बेनकाब करने के लिए एक मौका ज़रूर दीजिए। हम आपके इस एहसान का आभारी रहेंगे। कम से कम कुछ गरीबों का तो दुआ लगेगी मुझे। हो सकता है कि मैं फिर से जी जाऊं।
और आप लोगों के साथ घूमते फिरूं। इससे ज़्यादा मैं और कुछ कहूँगा नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमने मोदी जी से भी रिक्वेस्ट किया है, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे, उनसे भी रिक्वेस्ट किया है। देखिए कब सुनवाई होती है। और एक और चीज़ बताऊंगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम रहें ना रहें, चांद सितारे ज़रूर रहेंगे, ये दुनिया ज़रूर रहेगा। तो उद्धव जी, आपकी उम्र बहुत लंबी हो, हम सभी का दुआ है आपके साथ। तो इतना काम आप ज़रूर कीजिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।